चुके हैं वसीम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार बाजार पे भी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कल की एक भारी गिरावट देखने को मिली, रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से लाइए सर। आपके अपडेट्स और क्या कोई नए स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, आपको, अजय और अभिषेक को। तो बाजार इन्वेस्टर का तो अपने आप भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। जब प्रॉफिट आता है थोड़ा बहुत इनकैश कीजिए। अब ये तो राइट था कि मिड कैप में ओवरबॉट रीडिंग है, अब आप बोल दो सेबी ने कह दिया, फेड की मीटिंग है, वो सब एक कारण होता है। एक लेवल था जहां आप देख रहे थे डाउ न्यू हाई पे जा रहा था, हम वहीं स्ट्रगल कर रहे थे। मैं अभी भी सोचता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान कीजिए, वहां वेटेज बढ़ाइए और मिड कैप में थोड़ा पैसा लीजिए ऑफ द टेबल फॉर वट एवर रीजन। लेकिन करेक्शन जब आती है वो अनअनाउंस आती है सृष्टि, वो कह के नहीं आएगी और पेनफुल होती है। होएवर हमें लगता है कि अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर्टन सेक्शन ऑफ द मार्केट पर्टिकुलरली पीएसयू, ओएमसीज, आपके मेटल स्टॉक्स, वहां पे बहुत शार्प करेक्शन आया है। तो वहां आपको अपना यू मस्ट यूज दिस फॉल, क्योंकि जब मार्केट घटती है इस तरह से फिर आपको लेने में बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरे चैनल तो पहले ही 1000 पॉइंट का डिस्काउंट लेके चलते हैं। करेक्शन इज पार्ट एंड कोर्स ऑफ दिस बुल मार्केट। अब आपको देखना है आपको पैसे कहां लगाने हैं जहां से पैसे बने, क्योंकि फिर आप बोलते हो फॉल आएगा तो हम खरीदेंगे, जब फॉल आता है फिर आप बोलते हो ब्लड ऑन द स्ट्रीट है लेकिन मुझे भी ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर मत कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए। कल भी आपको कहा था ओएनजीसी, कॉनकॉर, वो दोनों मेरे टॉप पिक्स है। आज के लिए अभी 3 पिक्स हैं और मैं कहूंगा यहाँ पे अपने कैश का पोर्टफोलियो भी बढ़ाइए, लेकिन लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान रखिए। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म होएगा अलॉन्ग विद प्राइवेट बैंक्स, तो वहां पे मेरे को ज्यादा बुलिश हूं। लेकिन आज मेरे लिए 3 स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रेकमेंड कर रहा हूं, और उनमें आप मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अब कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स? आप कहें तो मैं बताऊं जी उनके। हाँ वसीम हेलो, साहब, बताइए कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स? तो अजय जी देखिए, आईओसी आपको 135, 40, 30, 35 में बहुत कहा था, 195 पे पैसा ऑफ द टेबल भी लिया। अब 167, 170 में लेने की चेष्टा कीजिए। मेरे को लगता है ओएमसीज में करेक्शन वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स आफ्टर सच अ शार्प रन अप। लेकिन आईओसी का जो आप कंप्लीट बिजनेस देखोगे, इट इज अनडाउटेडली ये सबसे बढ़िया नंबर जो आएंगे वो आईओसी के आएंगे। इस साल में FY24 में 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट आएगा एनर्जी कंपनीज में से। उसमें से लायन शेयर विल कम फ्रॉम ओएनजीसी एंड आईओसी। ओएनजीसी मैं पहले भी दे चुका हूं, 260 का स्टॉप लॉस है सृष्टि जी, 285 का टारगेट। आईओसी 66-68 में लीजिए, सिर्फ 162 का स्टॉप लॉस रखिए, 185 का टारगेट आपको अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए, शायद उससे पहले। दूसरा मेरे लिए पिक है अडानी एंटरप्राइज। क्वाइटली अडानी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है, और अडानी एंटरप्राइज एज अ होल्डिंग कंपनी, वेदर कोल सब कुछ मिला के एज अ कंग्लोमरेट, मुझे लगता है अडानी में बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। मुझे 3550 का न्यू हाई दिखता है इसमें। और आपको और बता दूं, 3350 के ऊपर 2 दिन क्लोज हो गया तो यू विल बी सरप्राइज के 3800 भी आ सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आप 3150 का रखिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तीसरा एचपीसीएल, जो आप 600 पे चेस करते थे, अब 500 रुपए आ गया है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, 488 का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लगता है 550 का टारगेट इसमें आपको मिल जाना चाहिए। तो तीनों पीएसयूज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में मैं बोल रहा हूँ। ओएनजीसी मैंने कल भी आपको कहा था अलॉन्ग विद कॉनकॉर, और इंडिया बुल रियल एस्टेट और आरबीएल बैंक, इनमें आप अक्यूमुलेट कीजिए, ये शेयर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब इन सारे शेयर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसीम साहब के बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का समय आ चुका है। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक अच्छा करेक्शन प्ले आउट हो गया। आप कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो सकती है आगे, और अब अपग्रेड जाना शुरू हो गए। लगता है समय आ गया, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे वापस। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, सृष्टि और डिप्पी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8.4% किसी ने विजुलाइज नहीं किया था। निकेई 40,000 हो जाएगा, जो 40 साल में नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो हेल्दी करेक्शन था वो मच अनिवार्य था, और अभी भी मिड कैप में थोड़ी सी कंसोलिडेशन रह सकती है। लेकिन लार्ज कैप में आपको ये कहाँ मिलेंगे? जब 20% करेक्शन मिल जाए तो यहाँ तो आपको बिना सोचे समझे ही थोड़ा सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए।
167, 165 में आपको कल आईओसी किया, कल एचपीसीएल आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज जो कल आपको दिया वो टॉप गेनर था। आज भी कह रहा हूं कि बीपीसीएल लीजिए, ओएनजीसी लीजिए, गेल लीजिए, नैल्को लीजिए। मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अब, और आपको मिनिमम 10% का अपसाइड इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए अजय जी, 130 वाला जब 190 एक महीने में जाए, अनिवार्य है कि आप यू मस्ट टेक सम चिप्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें कोई गाइड करने नहीं आता, बट लर्न टू ऑल्सो बुक प्रॉफिट एंड टेक होम मनी। और ये महीना मैं आपको फिर बोल दूं, मार्च विल बी अ मंथ, सेकेंड हाफ कैन सी ह्यूज वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स आपने बुक करना भी सीखिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको मौका देता है। अब कल जिसके पास लिक्विडिटी थी, कल उसने जिसने लिया, वही विल बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। जी कल के कुछ पिक्स अच्छा प्रदर्शन किए, एक बार उन पे अपडेट्स दे दीजिए और अपने नए पिक्स भी बताइए सर। बिल्कुल सृष्टि जी, कल आपको अडानी एंटरप्राइज, आईओसी और एचपी दिया था। आईओसी एचपी वहीं बंद हुए, लेकिन अडानी टॉप गेनर था। आपको उससे पहले कॉनकॉर दिया था, वो बहुत बढ़िया शानदार मूव दिया। ओएनजीसी और परसिस्टेंट दिया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन इनमें टारगेट आने में दिन लगेंगे, 2-3, वो इस हफ्ते आ जाएंगे। एबीएसएल एएमसी मेरा टॉप पिक था, वो न्यू हाई पे है। और इंडिया बुल रियल एस्टेट, मैं फिर दावा करता हूं ये 150 रुपए जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। 113-14 से वापस इसका भाव कल 120 आ गया, 6% का अपसाइड था। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो सृष्टि जी, पहली है बीपीसीएल। यू मस्ट बाय बीपीसीएल एट 600। स्टॉप लॉस आप 582 का रखिए, 700 का टारगेट। अब 700 जब मैं कह रहा हूं, अगर आपको 2-4 दिन में 660 भी मिल जाए तो प्रॉफिट भी ले लेना। दूसरा, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी करता हूं कि मार्केट में जो भी करेक्शन आए, एचडीएफसी बैंक घटेगा नहीं। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। कल आपके चैनल पे मैंने देखा कि आरबीआई इज रिव्यूइंग द सीडीआर रेशियो। अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कुछ भी फेरबदल आ गया, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज एचडीएफसी बैंक। स्लोली बट श्योरली एचडीएफसी बैंक ऑन द बैक कि आपके जीडीपी नंबर, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन और जो ब्रांच एक्सपेंशन है, सूनर रादर देन लेटर लायबिलिटी फ्रेंचाइज विल मैच द क्रेडिट। और इस भाव में आपको ये 10-10 साल में नहीं मिलता कि 2 टाइम प्राइस टू बुक। एचडीएफसी बैंक पहला टारगेट 1500 का है, वो क्रॉस किया तो इसको 1650 का टारगेट आपके पास आ जाएगा। 2 महीने के लिए रखिए और पैसा कमाइए। तीसरा मैं बोल रहा हूं, जो बेस्ट मिड कैप बैंक है वो है आरबीएल बैंक। 258 में लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस है, 285 का पहला टारगेट। बस 300 भी हिट कर जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा। सर आपके दोनों शेयर्स इनफैक्ट फ्यूचर्स के भी हैं और आप एक आरबीएल बैंक भी बता रहे हैं। सर एक संजीव सर, कोई कैश का स्टॉक बता सकते हैं और स्पेशली कोई सरकारी कंपनीज, क्योंकि मैं कल ही डाटा देख रहा था, बहुत सारी सरकारी कंपनीज में ना अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, 30-35%, 40-40%। तो कोई ऐसा शेयर होगा जब सही वैल्यूएशन पे आ गया, फ्रॉड छट गई होगी उसकी। बिब्बी जी, आईओसी है ना, अब वो फ्यूचर में हुए, आईओसी, हिंद कॉपर, आपको बोला इंडिया बुल रियल एस्टेट, मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर। कल आपने कहा कि अब आप पढ़ तो रही है कि क्या 75,000 का, आपने 75,000 करोड़ का आप दे रहे हो फॉर सोलर पैनल और सोलर इंस्टॉलेशन। एसडब्ल्यू सोलर जैसा शेयर नहीं। हाँ, 300, 400, 500, 600 पे आपको लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसका भाव 750 रुपए बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। तो आप अपना चूज करिए। मैं तो अभी भी कहूंगा सीपीएससी ईटीएफ में अच्छा करेक्शन आ गया, वही ले लीजिए, तो आपको एक मिक्स्ड बैग मिल जाएगा। ये इनमें से काफी शेयर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमने दिलाए भी हुए हैं। लेकिन आईओसी, एचपी, बीपी विल सरफाइज फॉर मेकिंग गुड रिटर्न्स इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सबके सब शेयर्स आज बताने के लिए हमने नोट कर लिए सर। बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल आपने दिया, एसडब्ल्यू सोलर और कुछ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयर्स पे अभी भी आपका कन्विक्शन हाई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे स्टॉप लॉस और लेवल्स भी हमने आपके स्क्रीन पर लगा दिए।